कृष्णा भक्तों, जय जय राधे। आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे, आप लोग बहुत सुंदर होंगे भक्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों, जय जय राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों, जय जय राधे। श्यामा तेरी याद कन्हैया तेरी याद, सारा संसार करदा कर सिर पर सोहना बाबर जलते माला साज और पुष्पन के हार करदा कर श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करदा कर ब्रह्मा जी ने तेरो यश गाए, नारद सारद ध्यान लगाए और कर जयकार करदा कर श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करदा कर आया हो प्रभु शरण तिहारे, रतियों लाज हमारी करदा कर जोर के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करदा कर सारा संसार करदा कर शरण के भक्ति अपने शरण के मोहरत कर भव सागर से पार करदा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करदा कर सारा संसार करदा कर भक्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। देव नरोचा नरोत्तम देवी सरस्वती तदो जन मुदीयते, भगवती नारायण देवी सरस्वती और व्यास जी राज को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं भक्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वक्रतुंडा महाकार्य सूर्यकोटि संप्रदाह, निर्विघ्नं मे देवे सर्वकोषु सर्वदा, सच्चिदानंद रूपाय हेतु तत्र विनाशाय श्री कृष्णा वैमो नमः। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करने वाला श्री कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं भक्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। जय रामा जय कृष्णा, जय जय राम राम जय जय राम सब जग जाए, करहु राम जो जग जाए, जय राम सब जग जाए, करहु राम जो जग जाए। जाने दिन ना होई प्रतीति होई ना, जाने दिन ना होई भक्तों। बिना जाने किसी से प्रेम नहीं होता। जब तक हम किसी के बारे में जान नहीं लेते भक्तों, तब तक प्रेम नहीं होता। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। प्रसिद्ध जी महाराज के श्राप कैसे लगा, मैं प्रसिद्ध जी महाराज की कथा बताने जा रहा हूँ। तीसरे दिन की कथा भक्तों, प्रसिद्ध जी महाराज को श्राप कैसे लगा भक्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे भक्तों। आज की भगवती गंगा प्रवाहित हो रही है, आप सब इस प्रभावित गंगा में गोता लगाएं भक्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। ओम गणपते नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्रीमन्नारायणे नमः, ओम राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे भक्तों। प्रसिद्ध जी महाराज भारत की इतने
अच्छे श्रेष्ठ राजा थे। और जब प्रसिद्ध महाराज ने वो एक दिन विचार करते हैं कि चलते हैं कुछ जंगल की तरफ घूमने के लिए। एक दिन सारे अपने जंगल की तरफ सेना को लेके निकल पड़ते हैं। उसके बाद जंगल में घूमते घूमते थक जाते हैं। प्रसिद्ध जी महाराज जब थक जाते हैं तो उन्हें बहुत तेज से प्यास लगती है। जब उन्हें प्यास लगती है तो प्रसिद्ध जी महाराज सोचते हैं कि मैं कहां जाऊं। उसके बाद समीक ऋषि के कुटिया दिखाई पड़ती है। उसके बाद समीक ऋषि के कुटिया में प्रवेश करते हैं तो समीक ऋषि महाराज समाधि में लीन रहते हैं। जब प्रसिद्ध जी महाराज जब समाधि में लीन रहते हैं तो प्रसिद्ध जी महाराज एक बार तेजी से आवाज देते हैं। तो फिर समीक ऋषि तो समाधि में लीन रहते हैं तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है कि मैं राजा होके और मेरी बात को नहीं सुन रहा है। भक्तों, ऐसे इंसान होते हैं जब उन्हें कुछ बड़ा अपने आप को समझने लगते हैं, कुछ उन्हें कोई पोस्ट प्राप्त हो जाती है या कुछ बड़े हो जाते हैं तो अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं। उनके अंदर घमंड हो जाता है, उनके अंदर छोटे लोग की कदर खत्म हो जाती है कि जो भी हूं मैं हूं। ऐसे करने वाले का नाश जल्दी होता है। अगर भगवान तुम्हें अच्छा बनाया है, धनी बनाया है या आपको अच्छी पोस्ट है तो उस पर घमंड ना करो। कभी भी घमंड इंसान का चूर हो जा सकता है। इसलिए प्रसिद्ध जी महाराज जैसा घमंड ना करो। जब प्रसिद्ध जी महाराज ना बचे तो हम सब एक कुछ प्राणी है। कलयुग के हम सब भगवान की निगाह में नहीं बचने वाले। अगर आप अमीर हो तो गरीब की भी इज्जत करना सीखो, न तो एक दिन गरीब आपको भी होना पड़ेगा। ये समझ लो, मैं ये आपको सही कह रहा हूं। अगर गरीब की इज्जत करना सीख गए तो आपकी अमीरी से गरीबी कभी नहीं जाने वाली। अगर आप अपने अमीरी में गुमान कर दिए और गरीब को गलत निगाह से देखने लगे, उन्हें सताने लगे, तो मैं लिख के देता हूं, ऊपर वाला देख रहा है। तो जो अमीरी आपके, वो अमीरी उसके पास हो जाएगी, और जो गरीबी उसके पास है वो गरीबी आपके पास हो जाएगी। इसलिए समय का फेरा है, कभी किसी गरीब को मत सताओ। कभी भी किसी का समय बदल सकता है। इसलिए मैं आप लोग को अच्छी अच्छी बात बता रहा हूं और ये समझने वाली बात है। अगर आपके अंदर भगवान ने आपको धन दिया है, आप धनी हो, तो वो धन का सही उपयोग करो। किसी गरीब को ना सताओ मेरे भक्तों, किसी गरीब को ना सताओ भक्तों, नहीं तो एक दिन आपको भी गरीब होना पड़ेगा। ये काल चक्र हर किसी के ऊपर नाच रहा है, इस संसार में आप भी देख रहे हो। इसलिए अगर आपको भगवान अमीर बनाया है तो आपका पड़ोसी गरीब है तो उसकी भी मदद करने की कोशिश करो। आप कभी आपकी गरीबी नहीं होगी। आप किसी को देख के ना जलो। और प्रसिद्ध जी महाराज के अंदर वही घमंड आ गया कि मैं तो राजा हूं, मेरे अंदर, उनके अंदर घमंड हो गया था। और वो घमंड कलयुग उनके सिर पे छा गया है। और वो भीम के मुकुट को पहने हुए थे। उस मुकुट में जो सरा संधि को मारे थे और वही मुकुट जीत के लाए थे भीम जी, और वही मुकुट
प्रसिद्ध जी महाराज पहने हुए थे उसमें कलयुग था। जब से इसके अंदर कलयुग होता है तो उसके अंदर घमंड अधिक होता है, एकड़बाजी अधिक होती है। उसके बाद वही प्रसिद्ध जी महाराज मुकुट को पहने हुए थे और उनके अंदर कलयुग सवार हो गया था। तो समीक ऋषि के पास जब समीक ऋषि जी को महाराज को बुलाते हैं तो समीक ऋषि महाराज तो अपने समाधि में लीन रहते हैं, वो सुनते नहीं है। तो फिर 2 बार बुलाते हैं, नहीं सुनते हैं तो इन्हें गुस्सा आ जाती है। तो एक मरा हुआ सर्प होता है, वो सर्प ले जाके उनके गले में डाल देते हैं। तो उनके मन में विचार आता, अगर ये ईमानदार भक्त होगा, संत होगा तो नहीं उठ के भागेगा, अगर ये झूठा संत होगा उठ के तुरंत भागेगा तो मैं इसके सिर को कलम कर दूंगा। इनके अंदर ऐसा घमंड आ गया। प्रसिद्ध जी महाराज को और मरा हुआ सर्प को डाल के चले जाते हैं। फिर एक ब्राह्मण का लड़का देखता रहता है, जाके श्रृंगी ऋषि को बताता है, कहता है कि तुम्हारे पिताजी को एक राजा आया और मरा हुआ सर्प को डाल दिया है। तो श्रृंगी ऋषि आते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाती है। उसके बाद भक्तों जब गुस्सा आ जाती है तो फिर श्रृंगी ऋषि कौशिक नदी से जल उठाते हैं और उस जल से श्राप देते हैं, जाओ तुम्हें 7 दिन में तक्षक नाग डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद तब समाधि से समीक ऋषि उठते हैं। तो फिर श्रृंगी ऋषि उनको बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, एक प्रसिद्ध नाम का राजा आया था, आपके साथ ऐसा ऐसा अपराध किया, तो मुझे गुस्सा आ गई, मैं उसे श्राप दे दिया। तो फिर भक्तों पर प्रेम से समीक ऋषि कहते हैं, बेटा तूने तो श्राप तो दे दिया, लेकिन ऐसा राजा भारत में कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये राजा बहुत श्रेष्ठ है, अच्छा राजा था, तूने ऐसा क्यों गलती किया, जा माफी मांग। तो फिर वो नहीं जाते हैं। तो फिर एक ब्राह्मण को लड़का को भेजते हैं। भेजने के बाद प्रसिद्ध जी महाराज को कहते हैं कि तुम्हें श्रृंगी ऋषि महाराज ने श्राप दे दिया, आपको 7 दिन में मरना पड़ेगा। तो इन्हें जब पता चलती है तो ये विलाप करने लगती, मैं तो बहुत बड़ा अपराध किया, ये तो 7 दिन मुझे जीने का अवसर मिला, मुझे तुरंत मर जाना चाहिए था। फिर प्रसिद्ध जी महाराज जंगल की ओर, राजपाट छोड़ के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। निकलने के बाद वहां तप करने लगते हैं। तो जब सब संतों को पता चलता है, सारे संत महात्मा, जो बड़े बड़े संत महात्मा, उनके पास जाते हैं। और जाने के बाद फिर क्या होता है, वहां पे सुखदेव जी महाराज का भी आगमन होता है। सुखदेव जी महाराज आते, बड़े छोटे से होते हैं। सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर से, अरे वो तो तप करने वाले, इतने सुंदर से सुखदेव जी महाराज होते हैं, चमकते रहते हैं, उनके देखने में कितनी लालिमा होती है। उसके बाद प्रणाम करते हैं सुखदेव जी महाराज से। प्रसिद्ध जी महाराज बोलते हैं, क्या बात है? तो प्रसिद्ध जी महाराज बोलते हैं, मैं ऐसी ऐसी गलतियां किया और मुझे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिए, 7 दिन में मुझे मरना है और तक्षक सर्प मुझे डस लेगा, मेरा कैसा उद्धार होगा? तो फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुम्हें 7 दिन कथा सुननी पड़ेगी, उसके बाद भगवत कथा सुनोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो सुखदेव जी महाराज प्रसिद्ध जी महाराज को बैठाते हैं, कथा सुनाते हैं। कथा जब सुनाते हैं, कथा सुनते सुनते उनको
उसके बाद जब प्रसिद्ध जी महाराज कथा सुनते हैं तो देवता लोग तो का भी आगमन होता है। वो अपने भक्तों अमृत का कलश लेके आते हैं, बोलते हैं कि प्रसिद्ध जी महाराज को आप इस कलश को पिला दो और ये अमर हो जाएंगे। तो प्रसिद्ध जी महाराज से पूछे सुखदेव जी महाराज, बोले मुझे अमर नहीं होना है, मुझे कल्याण चाहिए। भक्तों उसके बाद प्रसिद्ध जी महाराज को सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं। भक्तों फिर क्या होता है सुनो, कैसे एक भजन सुनो भक्तों। क्या भजन है? हरि गुण गाके, हरि गुण गाके तो जीवन बना ले पगला, हरि गुण गाके तो जीवन बना ले पगला, हरि गुण गाके तो जीवन बना ले पगला, हरि गुण गाके तो जीवन बना ले पगला। ऐसा अवसर नहीं काया जा मिले सेवरी, ऐसा जा मिले सेवरी दुर्गा के हो मैया के तो ये पगला, हरि गुण गाके तो जीवन बना